श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, वर्तमान समय में क्या है कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि चल गए हैं, तो कुक्कुर मुत्ते की तरह ज्योतिषी उग आए हैं। अब वो समय आ गया है जब एक किसी साहसी व्यक्ति को फेसबुक, व्हाट्सएप या अखबार में व्यर्थ की न्यूज लगाने पर कोर्ट में उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में होलिका दहन को लेकर ज्योतिषी उटपटांग निर्णय दे रहे हैं, जो शास्त्र का नहीं है, वो अपना स्वयं का है। वे स्वयंभू हैं कि मैंने जो कह दिया वो सत्य है। शास्त्र से उनका कोई सरोकार नहीं है। शास्त्र उनका क्या ले, वो तो जो निर्णय देते हैं अपना वो खुद देते जाते हैं। अब उनको तिथि निर्णय का पता नहीं, पूर्वा क्या है, परा क्या है, पूर्व विद्या क्या है, पर विद्या क्या है, कर्मकाल व्यापिनी क्या है। पंचांग में सारी चीजें स्पष्ट लिखी है, फिर भी वे उस चीज को पढ़ते ही नहीं है। केवल बस मोबाइल खोला और देखा पूर्णिमा कब है और अपना निर्णय व्हाट्सएप पर डाल दिया या फेसबुक पर डाल दिया। अब उनके चेले चाटी थे, उनने कॉपी कर करके आगे पेस्ट करना चालू कर दी। एक भाई पत्रकार था, सामान्य ज्योतिषी, उसने अखबार में फटकार दिया कि भाई इस प्रकार से होलिका का दहन होगा। कोई कह रहा है आधी रात में होलिका का दहन होगा, कोई कह रहा है 10 बजे होलिका का दहन होगा, कोई कह रहा है दूसरे दिन पूर्णिमा रहेगी, पहले दिन भद्रा रहेगी तो दूसरे दिन जो है हमारे होलिका का दहन होगा। दूसरे दिन से हमारा तात्पर्य क्या है? दूसरे दिन का तात्पर्य ये है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी या पूर्णिमा को होलिका का दहन किया जाता है। चतुर्दशी को कब होगा और पूर्णिमा को कब होगा, इसका निर्णय पंचांगकर्ता स्वयं कर देते हैं। तो आपको बोझ उठाने की कहाँ आवश्यकता है? तो पंचांग में दिए गए निर्णय को आप सीधा सुना दो। फालतू की बातें फेंक कर क्यों बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं स्वयंभू ज्योतिषी हूं और मैं जो कहता हूं वो होता है। अरे भाई, इससे हमारे धर्म की क्षति हो रही है। लोग ये कह रहे हैं तुम्हारे सभी त्योहार दो दो आ रहे हैं, जबकि दो मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एक सनातन धर्म से आर्य अलग ही हैं, एक हमारा वैष्णव संप्रदाय अलग ही है, उनका कहना है सूर्योदय व्यापिनी तिथि लो। एक फिर निम्बार्क संप्रदाय अलग ही है। तो ये सभी जो संत हुए उनने अपना अपना निर्णय पृथक सुना दिया और उस सनातन धर्म को नुकसान करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। कुछ तो भगवा पहनकर कहते हैं कि ज्योतिष से क्या होता है, ज्योतिष से क्या लेना देना, अगर शनि आकाश से गिर जाए तो वो चटनी भी नहीं बचे। अरे भाई, तूने ये भगवा क्यों पहन रखा और लोगों को मूर्ख क्यों बना रहा है? ऐसे ऐसे भगवा पहनने वाले देखे हैं मैंने, जो अपने चेलों से ताली बजवाते हैं और ज्योतिष की निंदा करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि जिसकी निंदा कर रहे हैं वो स्वयं वेद नारायण की आंखें हैं। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेद की आंखें हैं। षडंग वेद हैं, 6 अंग हैं वेद के, उसमें से एक अंग ज्योतिष है और ज्योतिष वेद से निकला। और यदि ज्योतिष गलत है तो फिर वेद गलत है, और वेद गलत है तो सनातन धर्म गलत है, और सनातन धर्म गलत है तो तुम ये भगवा कपड़े पहन के क्यों नाटक कर रहे हो भाई? इसी प्रकार ज्योतिषियों की हालत होती जा रही है।
जिनको ज्ञान कुछ भी नहीं है और कुछ भी उठपटांग फेंक रहे हैं, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। तो एक कोई व्यवस्थित व्यक्ति मिल जाए और इन सब पर एक केस दायर कर दे कि भाई आप कोर्ट में आकर अपना प्रमाण प्रस्तुत करें कि किस प्रकार आपने होलिका का निर्णय 18 मार्च का सुनाया या 17 मार्च का सुनाया, आप स्पष्ट करें। पंचांगकर्ता ने जो निर्णय किया है वो सत्य है। और राष्ट्रीय पंचांग हमारा चलता है, राष्ट्रीय पंचांग ने होलिका दहन कब लिखा है, उसके विपरीत जो लिख रहे हैं उन सब पर केस दायर कर दिया जाना चाहिए, ताकि इनकी बुद्धि ठिकाने आए और दूसरी बार कोई बिना प्रमाण के कुछ भी लिखने से बचे। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, चौदस गुरुवार, 14 गुरुवार हमारा है वो 1:26 पर दिन में समाप्त होगी। मतलब 13-26 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी, अर्थात दिनांक रहेगा इस दिन 17/3/2022 और पूर्णिमा शुक्रवार रहेगा। और पूर्णिमा शुक्रवार रहेगी दिन में 12:44 तक और यह दिनांक है 18/3/2022। अब देखिए, यहां पर होलिका के निर्णय के लिए शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो। तो देखिए, दूसरे दिन तो 12:44 पर ही पूर्णिमा समाप्त हो गई दिन में, तो प्रदोष काल में पूर्णिमा होगी नहीं। प्रदोष काल कब होता है? सूर्यास्त से लगाकर 6 घटी तक, मोटे रूप में 144 मिनट, मोटे रूप में, सूक्ष्म नहीं है, 144 मिनट तक सूर्यास्त के बाद प्रदोष होता है। तो देखिए, इस दिन प्रदोष में पूर्णिमा आ जाएगी। चतुर्दशी को प्रदोष में पूर्णिमा आ जाएगी, क्योंकि दिन में 1:26 पर ही 14 खत्म हो जाएगी। चतुर्दशी के संपूर्ण होने पर दिन में 1:26 पर उसके बाद चलेगी पूर्णिमा, और पूर्णिमा इस दिन प्रदोष वेला में होने से 17 मार्च 2022 को होलिका दीपन होगा, होलिका का दहन होगा, होलिका जलाई जाएगी। अब देखिए, इस पर हम कह सकते हैं कि इसका जो इसमें फिर भद्रा को छोड़ना होता है। भद्रा कब चलेगी? जैसे ही चतुर्दशी समाप्त हुई और भद्रा चालू हो जाती है, पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। 13-26 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो रात को से 25-5 तक, 25-5 तक, अर्थात रात को 1:05 तक भद्रा रहेगी। शास्त्र ये कहता है कि प्रदोष में अगर भद्रा हो तो भद्रा के बाद में होलिका का दीपन किया जावे। भद्रा के बाद में होलिका का दीपन किया जावे। पूरी बात नहीं हुई है, बात को पूरी सुने उसके बाद आगे बढ़े। क्योंकि हमारे कुछ फेंक पट्टी वाले भाई लोगों ने एक ही बात पढ़ी कि भद्रा के बाद होलिका का दीपन हो, भद्रा में कभी भी होलिका का दीपन ना हो, परंतु उनने अगली बात को पढ़ा ही नहीं और निर्णय सुना दिया कि चतुर्दशी गुरुवार 17 तारीख को रात को 1:05 के बाद होलिका जलाई जावे। भद्रा नहीं रहेगी। 4 बजे जला सकते हैं सुबह, दूसरे दिन सुबह भी जला सकते हैं, सूर्योदय के बाद पूर्णिमा रहेगी। तो ये सब बातें गलत है, बिना शास्त्र की, बिना हाथ पैर वाली बातें हैं। देखिए, शास्त्र फिर कहता है, परंतु यदि भद्रा अर्धरात्रि के बाद तक हो तो भद्रा में ही होलिका का दीपन हो।
ठीक है। यहां पर भद्रा रात को 1:05 तक है, अर्थात अर्धरात्रि के बाद तक भद्रा है। इससे होलिका का दीपन तो इसी में होगा, भद्रा के अंदर। अब फिर शास्त्र क्या कहता है, भद्रा के अंदर होलिका का दीपन करे प्रदोष वेला में, परंतु यदि प्रदोष वेला में भद्रा का मुख पड़ता हो तो उसको छोड़ दे। अगर वहां पूंछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, परंतु यदि पूंछ न भी मिले तो भी प्रदोष वेला में होलिका का दीपन किया जाए, होलिका जलाई जाए। हां, परंतु यदि प्रदोष वेला में भद्रा का मुंह पड़ता हो तो प्रदोष वेला को छोड़कर भी भद्रा की पूंछ में होलिका दीपन किया जावे। हां, यदि भद्रा की पूंछ भी नहीं पड़ती हो और वहां मुंह पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में प्रदोष के बाद भी भद्रा में होलिका का दीपन किया जा सकता है, बशर्ते कि वह भद्रा अर्धरात्रि के बाद तक हो। तो यहां पर भद्रा अर्धरात्रि के बाद तक हैं, इसलिए इस वर्ष होलिका का दीपन भद्रा में ही होगा। अब भद्रा में ही होगा तो कब करें, तो सबसे मुख्य इस होलिका के दीपन का काल है वो प्रदोष वेला है। अब प्रदोष वेला जो रहेगी वो निमच के हिसाब से सूर्यास्त हो जाएगा 17 तारीख को 6:37 पर। तो इस दिन सूर्यास्त है 6:37। अब 6:37 पर सूर्यास्त हो जाएगा, तो 6:37 से 144 मिनट तक हम होलिका दीपन कर सकते हैं। 144 मिनट जोड़ दो 6:37 में, 144 मिनट जोड़े, 7 और 4 11, 4 3 7 और 1 8 1, और इसके मिनट घंटे बना लिए मिनट के, तो 9:01 हुआ। मतलब हमारा प्रदोष चलेगा 6:37 से रात को 9:01 तक। और भद्रा का जो मुंह आएगा, भद्रा मुंह रात्रि 8:58 से आएगा। इसलिए हमको रात्रि में अर्थात सूर्यास्त में प्रदोष वेला 6:37 से लगाकर 8:58 के बीच में प्रदोष काल में होलिका का दीपन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा और कोई रुकावट नहीं है। इसके संबंध में मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण भी बताता हूं। फाल्गुन पौर्णमासी होलिका साच सायान्न व्यापिनी ग्राह्या सायान्ने होलिकां कुर्यात् पूर्वान्ने क्रीडनं गवाम इति वचनादिति निर्णयामृतं मुक्तं। भद्रायां होलिका निषेध ज्योतिर्निबंधे तु प्रतिपद भद्रासु यार्चिता होलिका दिवा संवत्सरं च तद्राष्ट्रं पुरं ददहति साद्रुतं। प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्यां भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। देखिए, दिन में अगर होलिका का दहन करेंगे तो वो नगर और देश को नष्ट कर देगी। इसलिए दिन में कभी भी होलिका का दीपन नहीं होना। और भद्रामुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुखे, निशामुखे मतलब रात्रि के मुंह में। रात्रि का मुंह क्या होता है, वही प्रदोष वेला। प्रदोष वेला में भद्रा का मुंह छोड़कर होलिका का दीपन करे। इसके संबंध में यह भी कहा गया है कि लोगों को होलिका का दीपन करने के बाद भोजन करना चाहिए। अर्थात यदि हम रात्रि 10-11 बजे होलिका दीपन करेंगे तो क्या मध्य रात्रि में भोजन करने बैठेंगे, जो कि गलत है। अब देखिए, एक प्रमाण और देते हैं। फाल्गुनी पूर्णमासी मनवादी सा पौर्वाणी की इयमेव होलिका
सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या, उसको प्रदोष व्यापिनी और भद्रा से रहित लेना। दिन द्वये प्रदोष व्याप्तो पर दिने प्रदोष एक देश व्याप्तो वा परेव। पूर्व दिने भद्रा दोषात् पर दिने प्रदोष स्पर्शा भावे पूर्व दिने प्रदोषे भद्रा सत्वेदि पूर्णिमा पर दिने सार्धत्रियामा ततोधिका वा तत्पर दिने च प्रतिपद वृद्धिगामिनी तथा पर दिने प्रतिपदी प्रदोष व्यापिन्याम होलिका। उक्त विषय यदि प्रतिपदो रासस्तदा पूर्व दिने भद्रा पूछे वा भद्रा मुख मात्रम त्यक्त्वा भद्रायामेव वा होलिका दीपनम। या तो पूर्व दिन में भद्रा की पूछ में होलिका का दीपन करे या फिर भद्रा का मुंह छोड़कर होलिका का दीपन करे। पर दिने प्रदोष स्पर्शा भावे पूर्व दिने यदि निशीथात् प्राक भद्रा समाप्तिस्तदा भद्रावसानोत्तर में होलिका दीपनम। निशिथोत्तरम भद्रा समाप्तो भद्रामुखम त्यक्त्वा भद्रायामेव प्रदोषे भद्रामुख व्याप्ते भद्रोत्तरम प्रदोषोत्तरम वा। अर्थात देखिए, निशित के बाद तक अगर भद्रा रहती हो तो भद्रा का मुंह त्याग कर ही भद्रा में होलिका का दीपन करे और प्रदोषे भद्रा मुख व्याप्ते भद्रोत्तरम व प्रदोषोत्तरम वा। देखिए, प्रदोष में यदि भद्रा का मुंह हो तो ऐसी स्थिति में प्रदोष के बाद में या भद्रा के बाद में भी होलिका का दीपन कर सकते हैं। परंतु हाँ, प्रदोष में भद्रा का मुंह होगा तो ही प्रदोष को छोड़ेंगे, या फिर प्रदोष को कब छोड़ेंगे? जब निशित के पहले, मतलब अर्धरात्रि के पहले ही भद्रा समाप्त हो रही हो तो वहां मुंह और पूंछ को देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि रात्रि में 10 बजे मान लो आपका भद्रा उतर रही है तो 10 बजे बाद ही हम होलिका दीपन करेंगे, उसमें प्रदोष में नहीं करेंगे, क्योंकि भद्रा हर हालत में छोड़ना है। परंतु किसी भी कंडीशन में अर्धरात्रि के बाद होलिका का दीपन नहीं होता है, इसलिए फिर भद्रा का मुंह छोड़कर ही प्रदोष में होलिका का दीपन करें। अब आप कहेंगे कि पहले आप कह रहे थे कि फिर वो भोजन कैसे करेंगे रात्रि को 11 बजे निश्चित काल में। हाँ, यदि भद्रा समाप्त हो रही हो निश्चित के पहले, तब ऐसी स्थिति में भद्रा के बाद, विशेष परिस्थिति में भद्रा के बाद ही होलिका दीपन कर फिर भोजन करें, ऐसा करने वाले। तो ये देखिए, दिन द्वयेपि पूर्णिमाया प्रदोष स्पर्शा भावे पूर्व दिने एव भद्रा पूछे तदलाभे भद्रायामेव प्रदोषोत्तर में होलिका रात्रो पूर्वार्ध भद्राया ग्राह्यत्वोक्ते न तो पूर्व प्रदोषादो चतुर्दश्याम न वा परत्र सायान्नादो दिवा होलिका दीपनम तु सर्वग्रंथ विरुद्धम। दिन में होलिका दीपन करना तो सभी शास्त्रों और ग्रंथों के विरुद्ध हैं। अब आप समझ चुके होंगे, इन सभी श्लोकों का एक ही सार है कि यदि अर्धरात्रि के बाद तक भद्रा है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको प्रदोष में होलिका का दीपन करना पड़ेगा, भद्रा में ही। हाँ, परंतु प्रदोष में फिर एक टेस्ट लगाएं कि क्या प्रदोष काल में भद्रा का मुंह तो नहीं आ रहा है। अगर प्रदोष काल में भद्रा का मुंह आ रहा हो तो प्रदोष को छोड़कर उस मुंह के बाद में या भद्रा के बाद में होलिका का दीपन करना चाहिए। तो परिणाम सुनिए कि इस वर्ष आपको भद्रा में ही होलिका का दीपन करना पड़ेगा और इसका जो मुंह रहेगा वो 8:58 से लगभग 9 बजे से
10:10 तक, 8:58 से 10:10 तक नीमच में और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए भद्रा का मुंह रहेगा। इस समय में होलिका का दीपन न करें। आपको तो 6:37 से 8:58 के बीच में होलिका का दीपन करना है। इस प्रकार मेरा मन थोड़ा व्यथित था कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इधर उधर समाचार पत्रों में कोई भी ज्योतिषी कुछ भी दे रहा है, इससे थोड़ा मन व्यथित हुआ और किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ करने की कोशिश करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।